अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदीयीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। पंखे दोनों चला दें, गर्मी हो रही है अच्छी वाली। खतीब मस्जिद हाजा अजीज़ुल कादर जनाबे मौलाना नकीबुर रहमान चिश्ती साहिब, मस्जिद की मुंतज़िमा और वो तमाम खुशबख्त अहले ईमान जिन्हें परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु ने इस मुबारक महफिल मिलाद पाक के इनेकाद व एहतमाम की तौफीक व सआदत बख्शी। दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए तमाम मुक़्तदर मुहतरम हज़रात उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं तो बहुत ताज़ीम के लायक सादात किराम, मेहमानान गिरामी, जी कदर बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काम चल नहीं रहा लाल जी लड़े उठ गए नहीं नहीं उलमाए कराम जो थे उथे ही रहन मैनू कोई हाँ कोई थोड़ा है बस ठीक है। मुझसे कबल एक जिम्मेदार बाशऊर शख्स जिसने नज़म की सूरत में मेरे और आपके सीनों में पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जिला रोशन की और हमारी गैरत को आंखें खोलने की दावत। अल्लाह उनके जज्बों को सलामत रखे। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं मुनासिब वक्त में चंद कलिमाते तौसीफ़ रिसालत मआब अलैहिस्सलाम आप हजरात की समातों की नजर करूंगा। मैं और आप अपने इल्म, शऊर, सोच, फिक्र और मंशा के मुताबिक किसी से प्यार करते हैं और ये वो हकीकत है जिसका इनकार नहीं, क्योंकि ये फितरती अमल है मोहब्बत का।
मैं अपनी समझ अपने शऊर से जिसको मोहब्बत के लायक जानूंगा उससे मोहब्बत करूंगा। और ये इतनी तगड़ी दौलत है मोहब्बत, इसकी पहुंच इतनी खूब है कि दो मोहब्बत करने वालों का आमने सामने होना या मिलना जुलना शर्त नहीं, बस ये हो जाती है। अब वो कायनात का रब जो खुद अलीम, खुद खबीर, खुद अल कुद्दूस, सुबहान, सलाम, लतीफ, वदूद, नूर, जब्बार, कहार, समद, अहद, जिससे प्यार कर रहा है चबल बंदे दे संगी भी चबल ही, समझदार बंदे की दोस्ती भी समझदार नाल होंदी। मेरिया दादियां नानियां मैनू इस वक्त पढ़ाया, दादियां बाबियां तो बहुत सारा कुछ पढ़ाया कि पुत्र बंदा आप माड़ा भी होवे संग च कह ना लावे। तो जो खुद सुबहान, कुद्दूस, सलाम, वदूद, लतीफ, नूर, कादिर, गालिब, समद, अहद, फिर उसने जिससे प्यार किया है और सारी कायनात 18 से लेकर 22,000 जहानों की शक्ल में उसके प्यार का सदका बांटी है। फिर उस गैरत वाले रब ने, उस गैरत वाले रब ने अपने महबूब को सारी खुदाई में अलग, अनोखा, मुनफरिद और बेमिसाल रखा। मैं इस हवाले से चंद बातें आपसे करूंगा और जो ही मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी मैं वैसे भी फिशू हो जाता हूं, तो बस आप मुझे इजाजत दे देंगे क्योंकि अगला मेरा शेड्यूल जरा मुश्किल हो रहा है। अब मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं, जलसे में इतना जोर लगाएं और सुबह की ड्यूटी फिर जरा कमी ना कमी हो, मजा नहीं आता। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कोई जिस मजहब का भी हो समेत ईमान वालों को, जिस मनसब का हो, जिस हैसियत का हो, जिस तशख्खुस का हो, जिस शनाख्त से पहचाना जा रहा हो, हर जिंदा इंसान के लिए यतीम होना उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी कमी है। ये ऐसा दाग है, ये ऐसा नुकसान है जिसका इजाला कोई नहीं। वो तो अम्मा के नाम पे फीस तय हो तो ये कह लेना चाहिए कि हर शय बाजारों मिल जाती है, नहीं मिलनी है मामा, अब्बा भी कोई नहीं लगता। तो बंदे दी पुत्र जनानी मर जाए तो फिर उस तरह की वो भी नहीं लगती, क्योंकि चंगी दुध पती एक बार ही बनती है। हाँ जी, भैन भरा भी नहीं और संगी नहीं लभदे जने। इतने चुके अब्बे दे नाम तो सब पैसे नहीं देंदे, उस साहब मैनू छुट्टी कर दी है, अम्मा नू पेट च लैके आ गए। अब्बे दे नाम तो भी थोड़ा जिहा चंदा इकट्ठा कर लो कि कुछ मेरे जिहा अब्बियां दी गल भी बन जाए, मिसकीना मासरा दी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, यतीम अरबपति हो, खरबपति हो, गरीब हो, हुक्मरान हो, रियाया में से हो, पीर हो, मुरीदों में से हो, उस्ताद हो या शागिर्दों में से हो, बाप हो या बेटों में से हो, यतीमी खुद एक एहसास महरूमी है। सीना तान के यतीम चलता अच्छा नहीं लगता, यतीम के साथ कोई रिश्तेदारी करना पसंद नहीं फरमाता।
यतीम को इज्जत देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, यतीम के साथ उठना बैठना कोई मुनासिब नहीं समझता। सारी खुदाई के हर इंसान के लिए यतीम होना ऐब है। आमिना के लाल का यतीम होना उनकी शान है। उनका इसमें गिराल मिलो सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुना रहीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुना रऊफुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुना मुहैमिनुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना सवाब इन अस्मा के जपने पे होगा उतना ही सवाब सैयदुना यतीमुन कहने पे होगा। यतीम होना मेरे नबी का एजाज है, इज्जत है, कमाल है, खूबी है, वस्फ है, शान है, रुतबा है। लेकिन जरा ये सोचने की कोशिश करते हैं, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए, आपकी विलादत नहीं हुई, आपके अब्बा जान। मैं उस अजीम हस्ती की तारीफ करना चाह रहा हूं, एक एक सिफाती नाम लेता जाऊं, आप सुभान अल्लाह कहते जाओ ताकि अल्लाह रसूल रोनो राजी हो जाएं। सैयद, आला, अरफा, अज़का, ज़की, मुज़क्की, तय्यब, ताहिर, मुनव्वर। मैं बहुत जबर जानबूझ के लाई है, जरा ध्यान रखो। आबिद, जाहिद, आलिम, मुअख्खिर, मोमिन, जन्नती, यानी के जनाबी अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो व सलामुल्लाहि अलैहि। सोने महबूब की विलादत अभी नहीं हुई, परवरदिगार जल्ल जलालहू का पैगाम आ गया, मेरे महबूब के अब्बा जी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कोई इंसान को सीखे जिहड़े बैठे उन्होंने मेरी गल समझ आएगी। 10 साल तो बाद सारे मशीना ने शागिर्द मिलणगे तुहानू, इंटरनेट दे पड़े फुजले बंदियां को पढ़िया तुहानू कोई इंसान दा पुत्र नहीं लभना। ते जिहड़े इंसाना को पढ़े जरा ओ मेरी गल ते तवज्जो करो, मेहरबानी फरमाओ, तवज्जो मेरी जान। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा जान को रब ने वापस बुला लिया। पढ़े लिखे लोगों के दिल में ख्याल आएगा ये मौलवी कितना अजीब है, मौत को बुलावा कहता है। जने दिया पुत्रा तवज्जो कर, मेरा रब तेरे मेरे वर्गिया वास्ते भी ऐलान करता है, सुम्मा इलैना तुरजाऊन। तुरजाऊन, 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 फिर तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे, लौटाए जाओगे। अल्लामा ने ये लौटाया कुछ देर पहले माइक अजीजुल कद्र रेहान हबीब सरवर्दी को, फिर मुझे लौटाया, मैं आगे किसी और को लौटा दूंगा। जो चीज लौटाई जा रही हो वो खत्म नहीं हो जाती, खैर नफा बख्श नहीं हो जाती, बेकार नहीं हो जाती। लौटाई इसलिए जाती है कि मैं फायदा चुक लिया, हुण तू भी फायदा चुक ले। जिन्हें चुप बैठे हो सुभान अल्लाह आखो, ऐसा ना हो कि चुप ही लग जाए। हाँ जी, मैं थक जरूर गया हूं लेकिन अक्का नहीं हूं अभी तक। और इन दोनों चीजों में जमीन भरना फर्क है, और यही फर्क सुनने वास्ते लाला तबस्सुम आया है। थक जाती हैं हड्डियां, थक जाता है गोश्त, थक जाता है जिस्म, अक जाती है रूह। मैं थक जरूर गया हूं, अका हुआ नहीं हूं।
हाँ अक जाए जिहड़ा जाना ते तलाक होंदी है, थक के किसी तलाक नहीं, क्योंकि असां बंदियां कोलों पढ़े हैं, बंदियां कोलों, अल्लाह दी कसम बंदियां कोलों पढ़े, स्कूल भी सानू अल्लाह बंदे ही दिते, कॉलेज भी परवरदिगार सानू बंदे ही दिते, तो मदरसियां में भी बंदे ही दिते, ते जिस बूए जम्मिया उथे भी अल्लाह बंदियां दी छां दिती। तवज्जो कर मेरे सोने, मेरे पाक नबी के अब्बा जान सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु रब्बे जुल जलाल ने उन्हें वापस बुला लिया। मेरे परवरदिगार वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि अगर जनाबी अब्दुल्ला जिंदा रहे इनके घर मजीद औलाद होगी, अगर मजीद औलाद ना हो तो फिर दुनिया कहेगी अब्दुल्ला का एक ही बेटा हुआ है, बाकी औलादी कोई नहीं, या कुछ और के कुछ और जाहिल बकवास करेंगे। लिहाजा सोने अब्दुल्ला आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे महबूब की इज्जत के पहरेदार बन के आ जाओ, मेरे नबी की अजमत के जनाबे वाला पहरेदार बन के आ जाओ। अल्लाह सोने क्यों बुलाया जा रहा है? फरमाया अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे, इनका कोई बेटा या बेटी होगी, जो बहन या बेटा या बेटी होगी, जो बेटा बेटी होंगे वो मेरे महबूब का भाई या बहन होंगे। बहन भाई शक्लों में मिलते जुलते हैं, चलो ना मिलाऊंगा, अकलों में मिलते जुलते हैं, ना मिलाऊंगा, आदतों में मिलते जुलते हैं, ना मिलाऊंगा, मुआमिलात में मिलते जुलते हैं, ना मिलाऊंगा, लेकिन शरीयत तो कयामत तक बदलने वाली नहीं। साथ का भाई शरी हकूक में बराबरी का दावेदार हुआ करता है। बहन भाइयों की शक्लें मिलती हैं, आदतें मिलती हैं, रवैये मिलते हैं, लेकिन गैरत वाला रब है ना, चलो मैं कुछ ना मिलन देता, लेकिन शरीयत नहीं बदलनी ना, इसलिए कि खुद ऐलान कर चुका हूं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम रदीतु लकुम रदीतु लकुम। किस निजाम की बात करते हो? किस निजाम की बात करते हो? किस दौर की बात करते हो? किस कल्चर की बात करते हो? किस मुआशरत की बात करते हो? मेरा तुम्हारा खालिक फरमाता है रदी तो लकुम, मैंने तुम्हारे लिए जो चुना है निजामे जिंदगी तुम सब के लिए, जब तक कुरान है उस वक्त तक के लिए, और कुरान कयामत तक के लिए है, और कयामत तक के लिए जो इंसान है उनके लिए उनके खालिक की तरफ से जो पसंदीदा निजामे जिंदगी है वो क्या है? दीना। फरमाया अगर बहन भाई होंगे तो शरीय हकूक में दावेदार होंगे। भाई के का जितना तेरा उतना मेरा, मैं भी बराबर हूं। और मेरा रब फरमाता है मेरी गैरत इस बात को गवारा करती नहीं कि कोई किसी भी एंगल में मेरे महबूब की बराबरी का दावेदार हो। अगर रेगुलेटर काम करता तो माठा माठे भी ला छोड़ो, सड़ गया मैं तो नेरे छोश रहना रजिया या रसूल अल्लाह हक चार यार। तवज्जो जी, हुण तुसा माशाअल्लाह जिस जिस होश नाल नारे दा जवाब दिता है, मैं बेहोश होने लगा। हुण जरा तगड़े हो, जरा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी।
जिस मोमिन मेरे भाई का, मेरे बुजुर्ग का, मेरे बेटे का दिल करता है खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो, 100 किलोमीटर राउंड अबाउट, साल के 12 महीनों के 12 जलसे तुम रखो, अल्लाह के नाम पर हाजिर होने वाला अजीजुद्दीन कोकब तुम्हारे सामने बैठा है। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो या नबी की सदाएं लगाया करो। ये सदाएं या नबी अकीदा खत्म नबूवत की फौरी खिदमत है। इसलिए कि या नबी की सदा में असर क्या है, इसका मफहूम क्या है, शायद मैं भी इतना नहीं जानता, शायद आप भी इतना नहीं जानते जितना कोई कादियानी जहन्नमी जानता है। और जहां या नबी की सदा लग रही हो वहां कादियानी लड़ हो जाता है, ये यकीन करके कि इनका नबी जिंदा है, यहां मुंह नहीं मारा जा सकता। तवज्जो मेरी जान। फरमाया जनाब अब्दुल्ला चले आइए, न कोई होर जम्मे न कमली वाले दी बराबरी दा दावा होवे, तो फिर मैनू अगल कह के अगे बदन दियो जिस रब दी गैरत कमली वाले दे भरा या भैन दी शक्ल विच भी कोई कमली वाले नाल दा गवारा नहीं कर दी, होर किहड़े ग्राम विच जम्मण वाले नू कबूल करेगी। फिर बोलो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। अब उसकी वजूहात में और वजार्ज करना चाहूंगा। अहले ईमान का ये अकीदा है, मेरे हुजूर 11 अज़वाज के खामिंद, निकाह फरमाया मेरे नबी ने, औलादें हुई मेरे नबी की, मेरे हुजूर अपनी अम्मी अब्बा के बेटे हैं, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब पाक के पोते हैं, खानदाने बनु हाशिम का एक फर्दे फरीद हैं। लेकिन तवज्जो चाहूंगा, मेरे हुजूर का साया जमीन पे न पड़ा, न पड़ा, न पड़ा, न पड़ा। इसकी वजूहात व असबाब में से एक वजह करके आगे चलना है। जब सुबह सूरज चढ़ रहा हो, शाम को डूब रहा हो, आपका साया आपके कद से कई गुना बढ़ जाता है। यूं समझ लो ये मस्जिद खाली प्लाट पड़ा है, सूरज चढ़ रहा है, मैं यहां खड़ा हूं, आप वहां से गुजर रहे हो, सूरज का साया, सूरज के जनाबी वाला तुलू का वक्त है, मेरा साया बढ़ करके उस नुक्कर पे जा पहुंचा है। आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने मुझे देख रखा है, जब वो मेरी शक्ल देखेंगे, टोपी देखेंगे, ऐनक देखेंगे, दाढ़ी देखेंगे, तो उनका ख्याल आएगा लगदा ते कोई मौलवी को कब जे आए। ये जड़ा लफ्ज़ जे आए ही तमसील निकल दी है, और मेरे रब नू कमली वाले दी तमसील गवारा नहीं है। तुसी इसी महल्ले विच परसों मेरी तकरीर रखो, मैं अलग सुनानी है, मैं खासियां सारियां याद कीतियां, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरा शौक मुक नहीं गया, वधदा पिया, क्योंकि मैं अकेला नहीं। शौक का तल्लक रूह के साथ होता है, सेहत के साथ नहीं होता। इत्थे संडे जा जाना या नबी कहने वास्ते तैयार नहीं, ढेडियां दा चूरा मुड़ मुड़ कहंदा या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी। और मैं अपने भाइयों को भी, टीएलपी के दोस्तों को अक्सर ये कहता रहता हूं, भाई मुझे गुस्सा ना करो, कोई थाने जाना ही कम चो काम नहीं, अल्लाह दे बंदे साल दे 12 जलसे मेरे को करवा लो अल्लाह वास्ते, जेड़ा काम मैं कर सकता हूं करवा लो। बुढ़े बंदे जरूर सब कुट पानी है, वो भी पंजाब पुलिस को। गुस्से क्यों कर दे हो, कम करो सारे 100 किलोमीटर राउंड अबाउट, इतने बड़े मजमे में दावत दे रहे हैं। 2024 शुरू होने लगा, तो मैंने राब्ता करो, हक में एक जलसा 100 किलोमीटर राउंड अबाउट, इतना मैं पेट्रोल भी साड़ सकना, तो इतना एक मेरे इलाके भी सा है। रोटी में खावा ना खावा, भावें उस दिन रोजा रख ला, वो मेरा मसला है, ਤੁਹਾਡਾ प्रॉब्लम नहीं। तुसी मेरे वास्ते टुकड़ नहीं पकाना, तो फीस तो है ही कोई नहीं। तुसी रखो साल दे 12 महीने दे 12 खत्म ने बहुत कॉन्फ्रेंस,
असी हाजिर। तवज्जो, ये जो मैं वहां तक नजर आऊंगा ना, और आप में से जो मुझे देख चुका है या मुझे देख रहा है अरसे से, वो जब वहां से गुजर रहा हो, वो देखे जनाबे वाला उस साये को, तो वो मेरी शक्ल चेक करेगा, और जब उसके ज़हन में पूरी तस्वीर आएगी तो कहेगा लगदा तो कोई मौलवी को कब जे है, ये जरा जे है ना, ये तमसील है, ये तशबीह है। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, हाफिज मोहम्मद नासिर भट्ट साहब किबला, मैं तहदीस नेमत तौर दर्ज कर रहा 3 मुहर्रम नवे हिजरी साल च मैं गड्डी च बैठा, अज तक मैनू रब 2 छुट्टियां जोड़ के नहीं देती। राती में पेशावर सा, दिहाड़ी में हमदाबाद कुतबाल शरीफ कोल सा, हुण तुहाडे कोल। देखो तुहाडे सामने है सिलसिला सारा। अरबाब नजर, मैं इत्थे किसी बड़ी डिग्री होल्डर वाले को पूछा भाई अरबाब नजर का माना दस, ते इंशा अल्लाह वो ये जरूर सोच सी भाई 15-20 लाख ला छोड़न, पर ये अरबाब नजर क्यों नहीं समझ आता पाया। अरबाब नजर उस बंदे को कहते हैं जो नजरों को पालने वाला हो, और नजरों की परवरिश और तरबियत वो करता है जो खुद साहिब नजर हो। एक गल किसी शायर ने मेरे जिया मौलवियां ते नहीं छोड़ी, अरबाब नजर। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा, इंसान तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा। अच्छा फिर देखो, इसी के साथ मैं बात को आगे बढ़ाऊं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के अब्बा जान रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी विलादत से पहले अल्लाह ने बुला लिया। हुजूर 4 बरस के हैं, अम्मा जान को बुलावा आ गया, आ जाइए। मेरे आका अलैहिस्सलाम 8 बरस के हुए, दादा जान को बुलावा आ गया, आ जाइए। रब्बा सोनिया मसला के फरमाया, जूं जूं मेरे महबूब उम्र के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, इनका किरदार सामने आएगा, उसवा हसना सामने आएगा। ये सीरतुन नबी की इस्तिलाह मेरी समझ के मुताबिक दुरुस्त है ही नहीं, इसलिए कि किरदार रसूल को कुरान ने सीरत नहीं कहा, उसवा कहा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अमल को अपनी सीरत नहीं कहा, अपनी सुन्नत कहा है। चलिए, मैं सादात ने मुझे शाबाश दिया, मैं थोड़ा सा इस गुलदस्ते को बढ़ा देता हूं। कलम उठाया हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, सरकार को लिखा, जितना नसीब था लिख के मुकम्मल हुआ, नाम रखा मदारिज नबुव्वा। कलम उठाया काजी अय्याज मालिकी अलैहि रहमत ने, सरकार को लिखा, जितना लिखना नसीब था मुकम्मल हुआ, नाम रखा शिफा। कलम उठाया अब्दुल रहमान इब्न जोजी ने, सरकार को लिखा, जितना लिखना नसीब था वो मुकम्मल हुआ, नाम रखा अल वफा।
कलम उठाया जलालुद्दीन सूती अलैहिर्रहमान ने, सरकार को लिखा, जितना लिखना नसीब था उतना मुकम्मल हुआ। नाम रखा खसाइसुल कुबरा। कलम उठाया अब्दुल रहमान जामी ने, सरकार को लिखा, जितना लिखना नसीब न तुम्हें था। जब वो मुकम्मल हो गया, नाम रखा शवाहिदुन नबुव्वा। कलम उठाया ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह अज़हरी ने, सरकार को लिखा, जितना लिखना मुमकिन था लिखा। नाम रखा ज़ियाउन नबी। और जने सीरतुन नबी क्यों नहीं, सीरतुन नबी क्यों नहीं? कहीं मारिजुन नबुव्वा है, कहीं मदारिजुन नबुव्वा है, कहीं अशिफा है, कहीं अल वफा है। फरमाया सीरत के दो पहलू होते हैं, या हसन होगी या बद होगी। कमली वाला साहिब सीरत नहीं, कमली वाला कुरान की बोली में साहिब उसवाए हसना है। और रसूलुल्लाह अपनी बोली में अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफाए राशिदीन। मेहरबानी सुने, कोई समझो बात समझो। मैं चंगे वेले दे लोगों का नाम लिया। मैं एक मजलिस तबसम जी आख्या, तुसी दो तबसम मेरे सामने बह गए हो, ताई मेरे चेहरे ते भी तबसम आ गया। तवज्जो, मैं एक मजलिस आख्या, मैं आख्या जेड़े चंगियां वेलियां च मदीना शरीफ देख आए हो, मैं उन नाल गल करन लगा। अल्लाह दी कसम एक बाबे ते कैफियत पै गई। वो इतना रोया कि मैं खुद परेशान हो गया। मैं यार मेरी वजह तो इस बंदे को बड़ी तकलीफ हुई है। उस्मान कहने लगा वाकई सोनिया तू कोई जजमेंट ठीक है तेरी, चंगियां वेलियां च वेख आया, हुण जदों गया ते रोंदे ही मुड़े आ। ते हालत मेरी भी यही है, जदों हुण गए ते रोंदे ही मुड़े आ, जदों चंगियां वेलियां च गए ते खुश होके मुड़े। जरा तवज्जो करो मेरी जान। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी उम्र मुबारक हुजूर की बढ़ रही है, रब ने फरमाया मैंने अम्मी जान को बुला लिया, दादा जान को बुला लिया, इसलिए कि जो जो मेरा महबूब उम्र बड़ी होती जाएगी, उसवा सामने आएगा, सुन्नत सामने आएगी, किरदार सामने आएगा। देखो ना जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, अभी मेरे हुजूर ने कुरान का नजूल नहीं हुआ, अभी सदाकत के हवाले से आने वाली आयतें ना हुजूर ने सिखाई ना समझाई, ना कोई उनको सीख के सच्चे रास्ते पे आया। अभी अमानत वाली आयतें ना नाज़िल हुई, ना हुजूर ने किसी को सिखाई ना समझाई, ना कोई उन उसूलों को तय करके अमीन करार पाया। कुरान 40 साल बाद आया है। कमली वाला रब दे करम नाल पहलो ही सादक ते अमीन मशहूर होया है। फिर कहो सुभान अल्लाह। हुजूर पहले ही सादिक अमीन मशहूर है। अल्लाह सोने अब्बा जान भी टुर गए, अम्मा जान नु भी बुला ले, दादा जान ने बुला लिया। वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि जब मेरे महबूब का किरदार हसन सामने आएगा तो किसी बेखबर की जुबान पर यह जुमला आमियाना तौर पर आदतन जारी हो सकता है, माँ बाप की तरबियत अच्छी है, दादा जान की तरबियत अच्छी है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, मखलूक में कोई मेरे नबी की तरबियत करने वाला नहीं। या अल्लाह, फिर इनकी तरबियत किसने की है? फरमाया मैंने खुद। फिर कहो जो चुप हो सुभान अल्लाह कहो। मैंने खुद अर्रहमान 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 अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मुत्तसिल लगे आयत कड़ी है अशम्सु वल कमरु यसजुदान। चलो मैं करीना तो हमें बना देना। मैं करीना तो अर्रहमान। देखो जरा, वो बेनियाज अपना तारुफ जिसके सबब कराए,
मेरे बड़े से छोटे बेटे ने ये आपकी तुर्की वाली कंपनी में जब तक यहाँ थे उसमें 5 साल तक नौकरी की एज अ सुपरवाइजर। तो मुझे कहता था अबू जी नाम निकल जाता है लेकिन मुझे हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं अपने नाम के साथ आपका नाम लगाऊं। मैं कहा क्यों? कहता गलती गंदे से हो जाती है तो डर लगता है कहीं आपकी इज्जत पे आर्फ ना आए। और हालत इसी जो इतना जा तक है लाले तो बस होना तक है तो बड़े बड़े अफसर उसको यार बच करो यार ये तो आगे, क्योंकि मैं उन्होंने दीन वेच के नहीं खिलाया उनका, मैं दीन पहुंचाया है, अल्लाह जा टुकड़ दिता है उन्होंने खिला छोड़े। समझो मेरी जान। ते ओ मैं गल इस वास्ते करना चाह रहा कि अगर मेरी थोड़ी बहुत इज्जत जी कोई मेरा पुत्र समझदा है तो उस इज्जत का हरफ ना आए, वो अपने नाल जो अवामी एक नौकरी है तो भी किधरे उच्ची नीची हो ही सकती है तो किधरे अब्बा जी ते हरफ ना आवे। तो हुण ये गल दस जेदा जेड़ा रब दे तारफ दा सबब है, जेनू सबब बनांदा पिया अल्लाह अपनी पहचान दा अपने तारुफ दा। गौर कर, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान की 20 आयत में अपना तारुफ कराए तो जो सुबहान का तारुफ बने उसको सुबहान ने खुद कितना पाक बनाया होगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल या रसूल। अर्रहमान, रहमान वो है जिसने इंसानियत की जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को खल्क किया, फिर उन्हें कुरान सिखाया, फिर खाली सिखाया ही नहीं कुरान पहुंचाना भी बताया। बयान, ये मैं बयान कर रहा हूं। हमें अक्सर नाथान दोस्त करते हैं जी तुहाडे पढ़ाई का टाइम 11 बजे है, मैं कहनी पढ़ बैठा हूं बयान का टाइम 10। कई मरतबा साउंड वाले दोस्त राब्ता करते हैं तुसा मिकी सियाणिया नहीं, मैं तुसा की 3 महफिल पढ़वा बैठा हूं। मैं कह तेरे को मैं क्यों पढ़ा, को मेरी मत मारी है। मैं हुण भी पढ़ना से तैयार हां, तुसी कोई ऐसा ले आओ जिस को मैं पढ़ना से तैयार। बाकी तो तुहाडे मोबाइल विच ओ तोता मौजूद है सूरह फातिहा पढ़दे पे पूरी, लफज रटना केड़ा कमाल है। उस्ताद ऐसा होना चाहिए लफज वाड़े दिमाग विच ते ओदा नूर वाड़े कलेजे विच, ताकि खाली बंदा मौलवी बन के ना निकले, मौलवी प्लस बंदे दा पुत्र बन के निकले। हाँ जी हाँ जी, मैं उस्ताद की तारीफ कर रहा हूं भाईजान, उस्ताद खाली फारिग तहसील करने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं उस्ताद की बात कर रहा। और अब देखिए आप, मेरा मालिक फरमाता है मैंने खुद पढ़ाया, खुद सिखाया सारा कुरान, और फिर कुरान बयान करने का तरीका भी सिखाया। ये फलां खतीब को फॉलो करता है, ये फलां मुकर्रर को फॉलो करता है, ये फलां नाथान का लहजा इख्तियार कर रहा है, ये फलां कारी को फॉलो करता है। जिन्हों बोलना सिखाया ही रब ने है, फिर जो वो बोलेगा तो फॉलो क्यों करेगा। आजम चिश्ती ने क्या सी एक बात ज़माने पे असर करती है, एक बात ज़माने पे असर करती है। हक की आवाज हो, हक की आवाज हो, अल्लाह का लहजा तुम हो। हक की आवाज हो, अल्लाह का लहजा, आरज़ू आदम ईसा ने तुम्हारी की है
कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम। एक महीने में आप 30 दुआ की मजलिसों में जाएं, 30 मुख्तलिफ दुआ मांगने वाले हों, हर दुआ मांगने वाली की दुआ में उसकी अपनी जाती ख्वाहिश का अक्स आपको महसूस हो। गल याद रखो, बात गौर कर देना, समझ आएगी। 30 दुआओं की महफिल में आप तशरीफ फरमाओ, हर जगह दुआ करने वाले बुजुर्ग अलग अलग हो, उनकी तलब में, उनकी दुआ में आपको उनकी अपनी मंशा और मर्जी का अक्स नजर आएगा। तो कितने मासूम रसूलों की तमन्ना तुम हो, तो जो कमली वाला मासूमा की तमन्ना है, तो फिर तमन्ना कैसी होनी चाहिए? इसीलिए मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने मासूमीन का सिलसिला भी कमली वाले पे खत्म कर दिया, नबी जीन का सिलसिला भी कमली वाले पे खत्म कर दिया, और मुरसलीन का सिलसिला भी कमली वाले पे खत्म हो गया। इसका माने कमली वाले तो ही शुरू हो, इसी कमली वाले तो ही पास हो। अच्छा आगे चलिए, मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 शहजादे अता फरमाए, 4 सगी बेटियां अहले ईमान की बड़ी अम्मा जान सैयदा तैयबा ताहिरा मलका फरदौस मलिकतुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, जिनके विसाल के बाद मेरे पाक नबी, सच्चे नबी, सादिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से ये जुमले सुनने वालों ने सुने कि अल्लाह खदीजा का भला करे। वो इस्लाम की तबलीग और अभियारी के लिए माल खर्च करने में, ईसारों कुर्बानी में औरत होने के बावजूद मर्दों की तरह मेरे साथ खड़ी रही। चारों बेटियां मेरे हुजूर की सगी इस मोमिनों की बड़ी अम्मा के बतन मुबारक से। और मैं एक बात आपकी तवज्जो से का तालिब हूं और आपकी तवज्जो चाहूंगा इस मसले में। मेरे घर मेरी बेटी हो, आपके घर आपकी बेटी हो, और हलाली बेटी हो, और मल्ला सूरा शोर मचाए पूरा, ये ती मौलवी कोकब दी नहीं होवे मेरी ही थी, इस तू वड्डा मेरी और मेरी बेटी दी इज्जत ते कोई कमला है? इससे बड़ा कोई मेरे ऊपर इल्जाम है? तो फिर जेड़े नसीब सड़े, अंदरों भी काले ते बाहरों भी काले, कमली वाले दियां 3 सकियां तियां दे बारे च बूथे खोल खोल के भौंक देन, वो मोहम्मद अरबी की बेटियां नहीं नहीं नहीं, और ख्वाब देख रहे जन्नत में जाएंगे, और लेके भी कौन जाएंगे? मौला अली लेके जाएंगे। मैं कहा बहुत सादा है, लेकिन मेरा अली इतना सादा कोई नहीं। तू रज बेखबर है शोदिया कमीनिया, पर मेरा अली बड़ा बाखबर है। फिर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी बेटी का मेरी बेटी होने का इनकार, इससे बड़ा इखलाकी हमला मुझ पे कोई नहीं, ज्यादती कोई नहीं, इससे ज्यादा जलील इल्जाम कोई नहीं। ते कमली वाले दियां 3 तियां नू कमली वाले दियां तियां नहीं मनना है, ते रसूलुल्लाह ते इतना बड़ा इल्जाम ला के तेनू ख्वाब विच जन्नत नजर आंदी है, ते ओ जन्नत ओ सी जिहड़ी किधरे रब विच बनाई है कादियानियां ने, ओ अल्लाह दी जन्नत जिहड़ी कमली वाले दे सदके मिलनी है, ओ नहीं हो सकदी। तीनों बेटे परवरदिगार ने हुजूर के छोटी उम्र में बुला लिए, बुला लिए, बुला लिए, बुला लिए, बुला लिए, बुला लिए। मालका क्यों? फरमाया ऐसे कर चुका हूं, बेटा नबी, बाप नबी, दादा नबी,
और यहाँ जितने उलमा बैठे हैं हम इस इम्तिहान से गुजर रहे हैं, हमारा कोई बेटा अगर मौलवी हाफिज ना हो तो कौम बड़ी तीखी नजरों से हमें देखती है, जैसे हम कोई चोरी की थी अभी दिहाड़ी या ना बड़ा सी बन गया साड़ा नसीब से जरूरी है पिछले भी सारे मौलवी होन, एक मोरूसी चीज तो है नहीं। ये जदों असा ये मोरूसी मामला बनाया ना, पीर दा पुत्र पीर ही होना चाहिए, भावें 1 बजे नाश्ता करे ते 2:30 बजे राती लंच फरमाए, तो दिहाड़ी सारी बस पता नहीं किस तरह सुता रहे, वो लफज में ना इस्तेमाल कर सकता रहने दे, लेकिन है पीर ही, एक मोरूसी चीज तो नहीं। थोड़े भी कोई मौलवी हो सकता है, डरियो ना, मैं दुआ की थी, जरूर नहीं लग भी जाए, मैं डर गया। मैं तो हमेशा दोस्तों में बह के गल कहना, मौलवी बंदे का पुत्र हो तो ऐसी शानदार जिंदगी किसी को नहीं। हम जिधर से जाते हैं दुआएं मिलती हैं, जिधर से जाते हैं सलाम मिलता है, जिधर से जाते हैं दुनिया हमारे लिए खड़ी जाती है। ते जेडे टू 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 जिसले गुजरते हैं तो माशाअल्लाह जिहड़ियां तिलावतां दुनिया कर दी है, तुसां भी सुनिया ही हो सन, जिसनों अवाम इज्जत समझती है तो बड़ा इज्जत वाला है जी, बड़ा प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल विच ते वड़ गया पर किसे कोल नहीं रहा। असा प्रोटोकॉल दी झुगी विच ते ना वड़े, पर अल्लाह दा करम है ईमान वालियां कोल। तीनों शहजादे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस बुला लिए। मालिका क्यों? फरमाया महबूब का बेटा नबी ना हो फिर भी महबूब की इज्जत पे अर्फ आएगा। बेटा नबी बना दो तो मेरी शान ये है कि अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, मैं वादा जो करूं किसी गुनाहगार मोमिन से वो भी पूरा करता हूं। जब आमना के लाल को खत्म नबूवत का ताजदार बना चुका हूं तो अब और कोई बन नहीं सकता। जब कोई और नबी बन नहीं सकता तो फिर उसको नबी के घर में भी नहीं होना चाहिए। जब बन नहीं सकता, तवज्जो मेरे ओ सोने हो, थोड़ा जा तवज्जो नाल सुनो। जब कोई और अब कयामत तक आमना के लाल के बाद नबी हो नहीं सकता तो ऐसा कोई नबी के घर में भी मुनासिब नहीं। तीनों शहजादे आ जाओ, अल्लाह 3 सच्चे पुत्र ले लें, क्या औलाद नहीं होनी? फरमाया नहीं, 3 लेके 2 दिए हैं, एक को हसन कहते हैं दूसरे को हुसैन कहते हैं। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नस्ल भी उन्हीं से चलाऊंगा, सैयद मोहम्मद ही नहीं कहलाएंगे, या हसनी या हुसैनी। हाँ, या हसनी या हुसैनी। शहजादो वापस आ जाओ। इस वास्ते कि ना तुसी बड़े हो वो ना कोई पूछे, ना मेरे महबूब की इज्जत ते हर्फ आवे, ना कोई बेखबर बकवास करे। हुण 2 गल्लां मैं और करनी है, बस घड़ी मेरे सामने है ते बड़ी बात है जिहड़ा मैनूं देखण भी आसानी है और टाइम भी मेरे ख्याल नाल इस ते ठीक ही होना है, कुछ अंदाजा है। हवा जी वाह, बिल्कुल पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। तवज्जो करो मेरे हुजूर, जब तशरीफ लाए इस दुनिया में तो चूंकि इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इसका दुनिया में आगाज हुआ और ये कयामत तक इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो हुजूर की विलादत से पहले भी 4 महीने हुर्मत वाले थे। 4 महीने हुर्मत वाले, रजब, रमजान, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, सॉरी मुहर्रम, रजब, मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले सन। मेरे रब दी गैरत ने पसंद किया बई पहले तू किसी हुर्मत वाले महीने च अगर महबूब नू पैदा करना तो बेखबर सड़न वाले न मनन वाले, वो कहते हैं ना 2 बंदों की लड़ाई हुई ना तो एक बंदे ने दूसरे को गिराया, वो उसके ऊपर लेट गया तो जो नीचे पड़ा हुआ था उसने पीछे से टांग उठा के उसके ऊपर रख दी। तो उसने कहा हुण आइंदा मस्ती कर सी। उसने कहा छोड़, तेरा ख्याल है कि तू जीतियो, मेरी लत तेरे उत्ते ही है। इस तरह के चबल भी तो ना अल्लाह नू पता है ना कैसियां कैसियां शैयां आनियां ते के कुछ मैं दुनिया ते भेजना है। ये चबल तां आए कि किसी अकलमंद दी तारीफ होंदी रहे।
अकलमंद ओ है जिहड़ा चबलां दे वजूद नाल प्यार करे ते कि चबल खुद तेरी कदरदानी करान दा बाइस बन रहा है। उहदे नाल नफरत ना कर, ओनू दुआ दे जिउंदा रहो, जदों तक जिउंदा रहे मैं सियाणियां जासा। कमाल कर दे यार, अगर तू चार बंदे मेरी गल समझ गए हो तो चार ही सुभान अल्लाह आखो। हाँ जी, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम के फर्जंद दीवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूंकि खत्म नबूवत का ताज आमना के लाल को दे दिया और अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता, लिहाजा फरमाया महबूब के शहजादे आ जाएं। अच्छा, हुर्मत वाले किसी महीने में रब ने ना पैदा किया, फरमाया महबूब अलग से महीना लो, रबीउल अव्वल। और इस्लामी भाई मेरी बात को महसूस ना करें, माने के हवाले से मेरी समझदानी के मुताबिक रबीउल नूर इतना जामे लफ्ज नहीं जितना रबीउल अव्वल जामे लफ्ज है। रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार, और ये बहार मौसम की नहीं, ये बहार रूहों की है। ये मौसम की बहार नहीं जो आमना के लाल के आने के बाद हुई, ये रूहों की बहार है। और इस बहार का कुछ मंजर बरेली के ताजदार ने यूं बयान किया कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, भर दे प्याला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हुए मुझे तकरीबन 50 साल कुछ वक्त ऊपर हो गया, नात पढ़ते हुए नज़म की शक्ल में। मैं अच्छे वक्तों में मैंने ये सादत हासिल की है। मेरी जिंदगी में जितनी मनाकिब, जितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में कलाम मेरे सामने से गुजरे, इतना ऊंचा शेर सरकार की नस्ल और घर के बारे में किसी और के नसीब में मेरी मालूमात में नहीं आया जितना ऊंचा शेर अहमद रजा ने कहा है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का जी, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और महफिल मीलाद हो और मैं अहमद रजा का नाम न लूं जिसका नाम लेके हमने मुश्किल में मीलाद को सजाया। और लोगों ने हमें कहा नहीं होने देंगे, हमने कहा साड़ी कंड पिछे अहमद रजा है, तो प्यो भी मनसी। हम बटेरे बटूरे नहीं है कि आज इस डाली थे कल उस डाली थे कल उस डाली थे उस डाली थे। मैं पहाड़ा जमया ते साढ़े को जिसले घा कटाई का मौसम होंदा सी, सुबह तो लैके शाम तक घा कटते सन लोग नमाज पढ़ के, नमाज पढ़ के, जी हाँ नमाज पढ़ के, राई वाई भी करते सन नमाज पढ़ के। मैं चंद चानने हलवाई है लेकिन नमाज पढ़ के। अगे दादा पिछे असी प्यो पुत्र चाचे चाचे, अल्लाह अकबर।
बंदा बंद का पुत्र होवे ते को मसीत बनानी कोई जरूरी तो नहीं, तो उसका इंतजार करना भी जरूरी नहीं, भावें 10 साल बाद बुनियाद पवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महबूब को एजाज बख्शा है ना, सरकार फरमाते हैं जो इलत ली सिर्फ मैं कल्ले वास्ते बनाई गई है, तो जो इलत ए सीगा माजी मजहूल दा है, इसदा मकसद है मैं आया बाद चा एहतमाम मेरे वास्ते पहलों होया है। ए वे रब दी गैरत कमली वाले वास्ते, ए वे रब दा प्यार कमली वाले वास्ते। या रसूलुल्लाह क्या बनाया गया तुहाडे वास्ते? फरमाया अल अर्द मशरक तू लेके मगरब तक, शुमाल तू लेके जनूब तक, सारी जमीन कमली वाले के बनी है? फरमाया मस्जिदन व तहूरा, जाए सजदा भी बनी है ते पाकीज़गी देने वाली भी बनी। तुक बन दिया बंदा मिट्टी मल्ले ते पाक हो जाए बशकले तयम्मुम। और वजह यही है कि इस मिट्टी को हुजूर के कदम लगे हैं तो ये पाक करने वाली हो गई है, इसमें पाकी का अनुसर पैदा हो गया है। तो फिर अकल सवाल कर दी, हुजूर तो अरब में पैदा हुए, अरब में ही रहे, जंगें लड़ी वो भी अरब में, हिजरतें की वो भी अरब में, तिजारती सफर किए वो भी अरब में, ये मशरक मगरब में पाक हो गया। कम अज कम इंडिया का मिट्टी मिट्टी नाल तो तयम्मुम नहीं होना चाहिए, कम अज कम इसराइल की मिट्टी नाल तो नहीं होना चाहिए। फरमाया नहीं हो जाता है, मालका वजह के वे। फरमाया तुहानू जिसले बैत होए हो किसी मुर्शद के हाथे छात दिता है, तुहानू फलसफा समझ नहीं आया। और ये बैत टूटती भी कुछ आंखों नहीं, ये तलाका नहीं देनिया पैंदियां। बैत होती टूटती का फसला देखो। मैं शेख की बैत हुआ, जब मैं बैत हुआ तो मेरा अकीदा भी ठीक था, मेरे शेख का अकीदा भी ठीक था, बैत हो गई, हुण वो फिर गया या मैं फिर गया, बैत टूट गई। यार मैं तुसा सोशल मीडिया की 5 घंटे की लड़ाई तो बचाना पिया एक जुमले में, तुसा कबूल ही नहीं कर रहे। 5 घंटे जो पैसे लग सन भी बचाओ, तो जो जगराता कर सो भी बचाओ। बैत टूटती बददी किस तरह है? कोई गंढा तो नहीं मारनी है, कोई रसा तो नहीं। मैं जो पीर को बैत होया उस पीर का अकीदा भी ठीक सी, मेरा भी ठीक सी, बैत हो गई, दोवां चो कोई एक भी फिर गया सच्चे रहूं, बैत मुक गई। ऐलान करके नहीं तोड़नी पैंदी। और चले ना लोग जो ऐलान कर दें, जो बैत होए ऐलान किया सी, हुण रोला पाने की किहड़ी तुक बनदी, विच कोई चक्कर हो रहे। भाई जो बैत होया बंदा ऐलान किया, जो बैत होने ऐलान नहीं करता, हुण तोड़दियां क्यों ऐलान करदा है? भाई तोड़नी तेरे वास्ते, अगला ना तोड़े तो फिर तू किधर जा सके? लिहाजा इंज ना तोड़, औखा हो जासे। गल समझ, जदों दो में खरे सन, सच्चे सन, पीर मुरीद, बैत सलामत, एक भी फिर गया, बैत मुक गई। क्योंकि खोटा बैत करदा ते होंदी नहीं, ते खोटा बैत देंदे तां भी नहीं होंदी। दोवां दा खरा होना जरूरी है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जरा मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रबीउल अव्वल में पैदा फरमाया। फरमाया महबूब कोई बेखबर यूं तबसरा न करे कि हुर्मत वाला महीना पाया है इसलिए इज्जत पा रहे हैं। नहीं कमलियां वालियां, अपना महीना भी खुद बना। तो शेख अकबर कहता है मुसलमानों के यहाँ रमजान बड़ा महीना है और मोमनों के यहाँ रबीउल अव्वल बड़ा महीना है। और अगली गल शेख अकबर की गौर सुन जाओ, वो फरमाते ने मुसलमानों के यहाँ जुम्मा बड़ा दिन है, ईमान वालों के यहाँ पीर बड़ा दिन है। क्योंकि मेरे हुजूर की विलादत से पहले 3 दिन बड़े दिन थे, हफ्ता, इतवार, जुमा। जुमा मुसलमानों के लिए, इतवार चूड़ियां दा, ते हफ्ता यहूदियां खतरियां दा, कातलां दा। मेरे मालिक जल्ला जलालु दी गैरत ने पसंद नहीं किया। फरमाया महबूब जे जुम्मे वाले दिन पैदा हो सोना ते इना यहूदियां खुदाड़ियां मारनियां, हमारे वाला दिन मिला है इसलिए बुजुर्ग हैं। ते जे सोने इतवार वाले दिन आयो ना ते इना चूड़ियां त्रिकोड़ियां मारनियां, हमारे वाला दिन पाया है इसलिए शायद बुजुर्ग लगते हैं। महबूबा जे जुम्मे आयो ना तो इना मुनाफिका ने मिंबर ते बैठ के तकरीरां करनियां, जुम्मे की बरकत से बात बन गई। महबूबा तू सवार वाले दिन आ, ते इस सवार दा फिर मोमन एक और ना रख सर, पीर शरीफ।
तेनू मैं खुदाई विच किसी नाल किसी एंगल च मिलन नहीं देना। अलग 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 ही रखना, अलग अलग ही रखना, अलग अलग ही रखना, अलग अलग ही रखना। और आज के इस मजलिस की आखिरी जो है वो खूबसूरत बात, हशर का दिन होगा, अल्लाह का अदल होगा, दुनिया घबराई होगी, हर उम्मत अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएगी और हर नबी अपनी उम्मत को रहनुमाई फरमाते हुए ये इरशाद करेगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, उस कोल चले जाओ जिहड़ा साडा गैर है। जरा गल समझ, गल समझ। जिहड़ा बंदा धीआं पुत्रां वाला है ते बाखबर आदमी है, उसनूं भी समझ आ जासी, दरस निज़ामी पढ़ना जरूरी नहीं। गल समझ। इज़हबू इला गैरी, चले जाओ उसकी तरफ जो मेरा गैर है। आप में से किसी साहिब ईमान को खबर मिली अजीजुद्दीन कोकब के घर बेटी है, समझदार हो चुकी है, तो मूड बन गया, चलो मौलवी गल्लां चलियां कीतियां, शायद बेटी की तरबियत भी चंगी कीती होवे, रिश्ता मंगदे हैं, तुसी मेरे कोल आ गए। मैं इस्लाम च जिहड़ी गल हो सकती है वो अर्ज कर रहा हां। तुहानू अगर इस तरह का इस्लाम बयान करना नहीं रास ते तुहाडे जिम्मे ते लाया ही नहीं, मैं ते अपनी गल कर रहा। तुसी चेयरमैन बने रहो, मैं तो खुदा दे दीन दी गल कर रहा। तुसी मेरे कोल आ गए, अपना मुद्दा बयान किया, मैं कहा यार गल तो ठीक है, धी मेरी हुण सियाणी है, मैं इसकी शादी करानी है, लेकिन मैनू जरा बच्चियां नाल बिरादरी नाल मशवरा करना दे, तुसी 10 दिन बाद आइयो। तो 10 दिन बाद तुसी तशरीफ ले आए, तो मैं बड़े अदब नाल अर्ज किया, जी मैं तो कुछ सोचता सा, लेकिन मेरी बिरादरी जिहड़ी है वो इस बात पे कायल नहीं। वो कहंदे जी असीं गैरां विच रिश्ता नहीं करते। ये गैर दा मकसद की होएगा? तुसी मुसलमान नहीं हो? नहीं, मुसलमान हो। गैर दा मकसद है कि तुहाडी आदत हो रही, साडी आदत हो रही, तुहाडा खून हो, साडा खून हो रहे, तुहाडा कबीला हो रहे, साडा कबीला हो रहे, तुहाडा कल्चर हो रहे, साडा कल्चर हो रहे, तुहाडी खूह हो रहे, साडी खूह हो रहे। ये होया गैर। 1,24,000 कम बेश नबियां कहना है उस कोल जाओ जिस साडा गैर है। के मन है नबी असीं भी हां, नबी ओ भी है, लेकिन असीं उस नाल ना मिलदे ते ओ साडे नाल नहीं मिलदा। असीं अपनियां अपनियां उम्मतां दे नबियां ते आमना दे लाल दे उम्मतियां, वो और है हम और हैं। तो नबी जिन्हें अपने बराबर का ना कहे, फिर किसी कलमा पढ़ने वाले, बज़ाहिर मुसलमान कहलाने वाले, बबातिन मुनाफिक और गद्दार को किसने इजाजत दी कि वो ये कहे कि नबी मुझ जैसा है या मैं नबी जैसा हूं? मैं जिंदगी पहली तो शायद आखिरी बार गल कर लगा। अगला जुमला सरकार दा ए वे, व मन सब्बा असहाबी फदरबू हो, जिहड़ा मेरे सहाबी नू पके ओनू कोड़े ठोको। मैं जिंदगी पहली बारी तबीयत बन गई, तुहानू मैं क्या पूरी गल सुना दें, तुसा केड़ा मनना, तुसा फिर 80,000 गिन के ठोक छोड़ सो। चस्का डाडी ठड़क डाडी चीज, ये किसी भी शहर नहीं पाया। मैं ला जिस दिन सफर ना हो, यकीन कर जिंदगी तंग हो जाती है, और फिर मैं मोटरसाइकिल लैके निकल जाना, क्योंकि मैं मुख्तलिफ सफर रखे नो, पता है मेरे ऐसे सफर रोजाना दे। जिसले कोई सफर ना होया ना, मैं अपना कोई सफर शुरू कर देना, क्योंकि सफर बड़ी चंगी शहर है। मैं जब भी कहीं पहुंचता हूँ, दूर की बात हो करीब की हो, दोस्त बताएं सफर ठीक होया तो मैं नहीं कहना भाई सफर अगर ठीक ही होता तो क़यामत तक अल्लाह ने मुसाफिरां नूं 2 रकतां 4 दियां 2 नहीं पढ़वानी। सफर सफर ही होता है, भावें तो जे PIA ते होवे तो फिर तो कुछ ही ना। सफर क्या होता है फिर तो कुछ ही ना। तू तो अक्सर ना जहाज से आए ना, असा जिस तरह जहाज तक गए हैं, साढ़े को पूछ। सफर सफर ही होता है, और सफर में रहा करो, और इस सफर में उस सफर को याद रख के करो कि आज किधरे चले, कल भी किधरे जाना है।
जिसे वो सफर याद रहे फिर वो सफर से गाफिल नहीं होता, और जिसे ख्याल हो कि मैंने लाहौर जाना है वो जमा करके रखता है। मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की बारगाह में आपने महफिल मीलाद पाक का इनेकाद किया। मुझे अल्लामा चिश्ती साहब ने हुजूर नसीर मिल्लत के कलाम का हुक्म दिया था, तो फरमाइशी चीज़ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। हाँ कहीं सेटिंग बनती हो, मिजाज मान जा तो गुफ्तगू में मुका छोड़ी। हुण उन्हां दे हुक्म दी तामीर च मैं दो शेर पढ़ देना। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीब आज बड़ी हलचल है, चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, बड़ी हलचल है। खाली शायर दा तखय्युल नहीं। सईदा आमना पाक फरमाती हैं सितारों के झुट आसमानों से आते, मेरे घर के कितना करीब आके झुकते, मुझे यूं महसूस होता जैसे उनका पैसा ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। इस तकरीर ता की जा सकती है बंदे सिर्फ पंजी होवन ते सारे बंदे ही होवन, फिर इन्हां तारियां दी खेड़ तुहानूं दसी जा सकती है। उंज नहीं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। धुआं चढ़ता हुआ धुआं बताता है कि नीचे आग जल रही है। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते। तमाम हजरात तशरीफ़ रखें, आप रास्ता देंगे। किबला कोकब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुल कोकब साहब, आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखेंगे, बराए मेहरबानी रास्ता देंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम, शमाए बज़ में आसियां